सारी दुनिया रही जिसका हरदम मुरीद, मुल्क पर अपने जो हो गया था शहीद। दुश्मनों के जो तोड़े थे पैतन तैन, कितना जाबाज था मेरा अब्दुल हमीद, कितना जाबाज था। भाई सरफराज भाई, बहुत अच्छा दुआएं भाई सरफराज भाई ने सभी शायरों को, सभी सीआरपीएफ के तमाम नौजवानों को तहे दिल से जिंदाबाद, जय हिंद। साथियों, अपनी मसाले गुल न कर देना कहीं, क्या पता इस अमन के पीछे कोई तूफान हो। अब गीत रो रो कर लिखे हैं हमने केवल इसलिए आंसुओं का कहकहों के मंच पर सम्मान। आपने आज शहीद वीर अब्दुल हमीद को याद करके सिर्फ एक दिन न याद किया जाए, ऐसा जाबाज शहीद वीर अब्दुल हमीद एक एक पल याद रहे कि कैसे इस वीर ने हम लोगों के लिए लड़ाई किया। जहां का हर एक नौजवान है सेना या की पुलिस में भर्ती, जहां की मिट्टी पर है अपनी भारत माता भी मरती, वहीं पैदा हुए अब्दुल हमीद। आओ नमन कर ले वो गाजीपुर की धरती, वो गाजीपुर की धरती। ऐसे पूर्वांचल के शेर दिल नौजवान को चार पंक्तियों से बधाई देते हैं। निजामत संचालन कर रहे भाई प्रोफेसर शमीम साहब को बहुत दुआएं करते हैं। बहुत लोगों का नाम मेरे लबों पर है, लेकिन सबसे पहले जिसका नाम था वो आपके सामने आ गया। वो हमेशा हमारे सामने, हमारे सीने में रहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कहना है कि सारी दुनिया रही जिसका हरदम मुरीद। नया भाई, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। नया भाई शुक्रिया, आपको बहुत अच्छा पढ़ा। आप दुनिया के कई देशों में पढ़ते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। एक बार तो ऐसे लगा जैसे कलेजा निकाल के रख दिया जाएगा, मगर हमने कहा नहीं, एक कलेजा अभी और वतन के काम आएगा, इसलिए इस कलेजा को बचा के रखना है। आवाज़ हमारे कलेजा बन करके यहाँ नायाब बलियावी वीर अब्दुल हमीद को बधाई दी अपने गीतों से। मुझे आपने जोश दिया, मैंने चार पंक्तियां बनाया आपके लिए। सारी दुनिया रही जिसका हरदम मुरीद, मुल्क पर अपने जो हो गया था शहीद। दुश्मनों के जो तोड़े थे पैतन तैन, कितना जाबाज था मेरा अब्दुल हमीद, कितना जाबाज था। भाई सरफराज भाई, बहुत अच्छा दुआएं भाई सरफराज भाई ने सभी शायरों को, सभी विद्वानों को जोड़ रखा है। हमारे बीच में विद्याधर तिवारी भैया बैठे हैं। विद्याधर भैया को प्रणाम करता हूँ। जहाँ विद्या बाग देवी खुद उनके नाम से जुड़ी हैं, मैं इसे समाज के संस्कारित पुरुष को नमन करता हूँ। आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी भैया बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने आज बहुत ऊर्जा के साथ अपने इस एसोसिएशन का साथ दिया है। और हमारे बीच में डॉक्टर संदीप शुक्ला भैया बैठे हैं, भैया आपको नमन करता हूँ। हमारे बीच में सईद प्रधान भैया हैं, भैया सलाम करता हूँ। आपकी तो प्रधानी का चुनाव मुझको भी लड़ना था, हमने आपकी भाभी से कहा हम प्रधानी के चुनाव लड़ेंगे, वो बोली आप किसी तरह से लड़ जाइएगा लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़िएगा। हमने कहा क्यों? बोले इसमें बहुत दिक्कतें हैं। तो हम जिद्दी आए तो कहने लगी, जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। अब हम समझ गए कि हम तो ये सब कर नहीं पाएंगे। हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया।
आदरणीय हमारे बीच में डीआईजी सीआरपीएफ श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे भैया बैठे हैं। भैया आपके चरणों में सत सत नमन करते हैं। आपके इस परिधान से जो देशभक्ति की झलक निकलती है ये मेरी पलक में हमेशा बसी रहे। और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे, इसीलिए कुलबाभन छुपके बैठे इनके आड़े। तो ऐसे हैं राजेंद्र पांडे। और राजेंद्र पांडे जी को बहुत ही नमन करते हैं। और सिराजे हिंद की धरती जौनपुर से आप आते हैं तो ऐसा गहवारा देख करके अपना सुल्तानपुर खिल उठता है। जब आप जैसे लोग यहाँ सुल्तानपुर जैसे जनपद में रहकर हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, इसलिए मैं सबको बहुत नमन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। शीश सुमन से बलि बेदी की, मिथिलेश गांधी भाई की याद आती है। शीश सुमन से बलि बेदी की, दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की, कोई जाति नहीं होती। और चार पंक्तियां ऐसे कह दिया कि ये दिल्ली मुंबई गुजरात राजस्थान बोलेगा, इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा, इसी धरती से फिर मैसूर का सुल्तान बोलेगा। हमारे जिस्म को तुम बांट दो कई टुकड़ों में, लेकिन बदन का कतरा कतरा सिर्फ हिंदुस्तान बोलेगा। चार पंक्तियों पे आप तालियां चाहूंगा। चार पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं इसी ऊर्जा एहसास के साथ कि जब अब्दुल हमीद गए होंगे और उनके साथ जो हमारे उनके ड्राइवर थे वो यहाँ आज नहीं है, आज वो मजार पे गए हैं पंजाब। मैं उनको देखना चाहता था, मैंने पूछा वो कहाँ हैं, मगर वो दिखाई नहीं दिए। सूचना मिली वो पंजाब में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है शहीद वीर अब्दुल हमीद पर, तो वो वहाँ चले गए। फिर भी अब उस समय तो हम पैदा नहीं हुए थे, मगर यही किस्से सुन सुन के आज बड़े हो गए। और मेरे पैर इसी मिट्टी पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे शहीदों ने जो शहादत दिया था उसकी ताकत पूरे वतन की मिट्टी में आज भी है। और इसी मिट्टी का अन्न खाकर इसी मिट्टी में बढ़े हैं। इसलिए अंबर भाई सिर्फ कहते हैं, बढ़ा है कारवां जो आगे कभी वो रुक नहीं सकता, यह हिम्मत का खजाना है कभी जो चुक नहीं सकता, यह हिम्मत का खजाना है कभी जो चुक नहीं सकता। हम अपनी जान भी देकर बचाएंगे तेरी इज्जत, कसम्मा भारती की ये तिरंगा झुक नहीं सकता। ऐसे लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी जाबाजों को नमन करता हूँ। सिर्फ सैनिक ही नहीं, हम सब वतन के काम आए। हमारे वतन का बच्चा बच्चा सैनिक होगा। जहाँ जी जी शुक्रिया भाई, बस भैया माला वाला इसे पहनाते रहिए। ज़्यादा माला पहनाने से खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत माला पहना दिया गया तो आप ये न समझिए अब आप जिंदा रहेंगे। वो ज़्यादा माला उसी को पड़ता है जो नहीं रहता है। तो ऐसे में हमारे गुजरने का डर रहता है। लेकिन ऐसे बहुत माला पहनाने से पीर बाबा की मजार भी दिखाई देता हूँ तो लोग सजदे में आ जाते हैं। मैं उनको बताना पड़ता है बोलकर कि मैं अभी जी रहा हूँ। तो मुझे चार पंक्तियाँ सिर्फ इतनी कहनी है आपसे दोस्तों। हमारे बीच में मकबूल अहमद नूरी साहब को मैं सलाम करता हूँ। नूरी साहब आपको तमाम दुआएं देता हूँ। मेरा मन करता है कि आपको लेकर के थोड़ा सा हल्का सा हंसा दूँ ताकि जो है, जब आपके बालों को मैंने रंगा देखा
तो मैंने भी बाल रंगे, मेरे पिता ने भी बाल रंगे। अब कोई भी आदमी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, सब जवान रहना चाहते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां कहा अपने नूरी साहब के लिए कि बालों में, बनाई नहीं है बना रहा हूं, बालों में डाई लगाने लगे, अब बुढ़ापे के दिन सब छिपाने लगे, हुआ इसका अंजाम ये दोस्तों की, हसीनों के खत आने जाने लगे। और हसीनों के खत नहीं, हसीन खत आने लगे। क्यों? ऐसे खत आते हैं जिसमें अच्छे अच्छे अक्षरों से इनको तमाम दुआएं लिखी रहती हैं कि आप वीर अब्दुल हमीद जैसे एसोसिएशन को चलाते हैं। इदरीसी साहब, सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारियां, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारियां हैं। सरहदें वहीं से शुरू होती हैं जहां से हम खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि सरहदें चाइना और पाक के पास से शुरू हों, वो तो वहां खत्म होती हैं, उसके आगे हम बढ़ें, अपनी सरहदों को बढ़ाएं। मगर सरहदें यहीं से शुरू होती हैं। हम आम नागरिक भी यह महसूस करें कि सरहदें यहीं से शुरू होती हैं और देश की सेवा वहीं से हम कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग हो, बोझ लिया हो, आप उसको बोझ को लेकर के बुजुर्ग को उसकी मंजिल तक पहुंचाइए, ये भी देशभक्ति है। आप किसी अंधे को रास्ता पार करा दीजिए, ये भी देशभक्ति है। आप किसी बूढ़ी माँ को, अगर उसके बेटे बहु अत्याचार कर रहे हो माँ बाप पर, आप उनको बचाइए, सामाजिक आईना दिखाइए, पुलिस को बताइए, ये भी देश सेवा है। देश सेवा ये नहीं कि आप सरहदों पे खून बहाएं, देश सेवा ये भी है कि जब कोई भी अस्पताल में खून मांगे और ऊपर वाले ने आपको 52 किलो 55 किलो का बनाया हो, तो आप वही खून देकर, वही देशभक्ति करके, आप वही उसकी जान बचा करके देशभक्ति दिखा सकते हैं। सरहदें यहीं से शुरू हो जाती हैं। देशभक्ति तो यह भी है, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा है, जानलेवा है, आप उसको ईंटा गिट्टी बालू किसी भी तरीके से भर करके, पाट करके रास्ते को प्लेन कर सकते हैं, ये भी देशभक्ति है। इसीलिए अंबर भाई ने कहा, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और बहुत बढ़िया आपने सुना, धीरे धीरे कार्यक्रम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, पहुंच चुका है। मैं इन्हीं ऊंचाइयों में पढ़ रहा हूं। आदरणीय हमारे बीच में डॉक्टर साहब तो आए नहीं, डॉक्टर ए के सिंह साहब। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे डॉक्टरों की, जब डॉक्टर ए के सिंह साहब हमारे गांव जाया करते थे, हमारे जब बचपन की बात है, तो बहुत भीड़ लगती थी, ऐसे लगता था जैसे कोई हीरो आया है। ऐसा मैंने उनका नाम सुना। हमारे कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ पहुँच रहे हैं, स्कूलों से निकल कर यहाँ आ गए। बच्चों को बहुत बहुत दुआएं। उम्र के कच्चे आ जाते हैं, दिल के सच्चे आ जाते हैं, कोई बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। ये जो बच्चे आए, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए कार्यक्रम बच्चों बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि आज के बच्चे टीवी युग के बच्चे हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसलिए डर लगता है कि ये सवेरे ले कहीं 22 साल के न हो जाएं। इसलिए प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ये बच्चे बहुत ही जाबाज है, हिंदुस्तान की पहचान है। हमारे बीच में फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। हमारे बीच में एक नाम है करतार केशव यादव बाबू जी को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ। आपकी जीवंतता को देख करके मुझे ये नहीं लगता कि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले ही मुंह के 3200 दांत उखड़ जाएं,
क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता? ऐसे लोग हैं, दुश्मनों को कच्चा चबा जाए बिना दांतों का सेट लगाए, ऐसे लोग भी बैठे हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत जाए, सबको चिपकाए रहिए इसी में। हमारे बीच में श्री सुमित कुमार उप कमांडेंट साहब बैठे हैं। सुमित भैया, जहाँ सुमित तह संपत नाना, जहाँ सुमित तह संपत नाना, जब आप ही बैठे तो का करी है पुलिस दरोगा थाना, जहाँ सुमित तह संपत नाना। भैया सुमित भैया आपको जय हिंद। ये आपकी टोपी को लगाने का तरीका ऑलरेडी ऐसे बना होता है जैसे हाथों को इस तरह करने की जरूरत नहीं रहती। ऑलरेडी टोपी को ऐसे झुकाया जाता है तो ऑलरेडी ऐसे हाथों का शक्ल बनाए रहती है। मैं सलूट करता हूं, एक बार जोर से तालियां मार के सलूट करिए अपने सीआरपीएफ के नौजवानों को। अब बोलना है वीर अब्दुल हमीद अमर रहे। बहुत अच्छा आपने, मैं हमारे बीच में एक नाम और मैं ले लूं, बीएल वर्मा साहब। आप भी उप कमांडेंट हैं, मैं आपको सर वर्मा सर प्रणाम करता हूं। हालांकि वर्मा अपनी सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में बहुत पाए जाते हैं, आप पता नहीं कहाँ पाए जाते हैं। अगर यहीं के होंगे तब तो बहुत अच्छा है, नहीं होंगे तो रहने की कोशिश करिए। यहाँ वर्मा लोगों को बहुत इज्जतें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ जो भी सरकार बनती है वर्मा लोगों को बहुत प्यार से देखते हैं कि वर्मा जी वोट देंगे हैं। अब की वर्माओं ने इतना वोट दे दिया कि बाबा का बुलडोजर एकदम चलने लगा। अब बाबा का बुलडोजर चलने लगा। इसलिए कहते हैं जो लोग धन कमा के मोटी आय बनाते हैं वो लोग या तो लक्स लाइफ बॉय लगाते हैं, जो इस देश के पीएम हैं जिनका नाम है मोदी, वो आज भी छुप छुप के अपनी चाय बनाते हैं। एक अपना पीते हैं, एक अपना पीते हैं, एक मोटा भाई को पिलाते हैं। आइए आपको अमित शाह से मिलाते हैं, आइए आपको अमित शाह से मिलाते हैं। बाबा बुलडोजर वाले आधे घंटे के अंदर आते हैं, थोड़ी देर में सब हो जाते हैं उनके अनुयायी, 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं बड़े से बड़े मॉल धराशायी। फिर तो वह बहुत बढ़िया। आपने सुना यादव लोगों ने कहा 125 सीट निकाला जब यादव ने, माननीय अखिलेश यादव ने 125 सीट, तो यादव लोगों के चेहरे मुरझा गए। हम कहे यादव बिल्कुल मत चेहरे को मुरझाने देना, तुम्हारे नेता ने अकेले 125 सीट निकाला है, इतना जान लेना आपका नेता बहुत जाबाज है। कल भी कृष्ण सारथी थे यदुवंशी अर्जुन के, वो आज भी बाबा योगी अर्जुन के सारथी हैं, आज भी 125 सीट लेकर। इसलिए पहले के अर्जुन गांडीव चलाते थे, आज के अर्जुन बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए बाबू मुलायम सिंह ने कहा बेटा वो जिधर कहें उधर रथ मोड़ देना, जब न समझ में आए घोड़ा लगा वहीं छोड़ देना। तब यादव ने कहा हंसने हंसाने के लिए, यादव ने कहा देखिए अमर भाई सरकार बने चाहे न बने अपना स्वभाव है, इसको कभी नहीं बदलेंगे। हम कहे यादव जी आपका स्वभाव क्या है? कहा लगन हमका बोलऊ ब्या तो अउबई करब, गैया भैंसिया लगउबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का दुधवा में पानी लग गई। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने कहा संविधान में भी लिखा होगा, गौर से देखिए कहीं लिखा होगा, न लिखा होगा धीरे से लिख दीजिए कि भाई यादव लोग दूध में पानी मिलाएंगे, पानी में दूध नहीं मिलाएंगे। अगर पानी में दूध मिला देंगे दूध ही नहीं मिलेगा। अभी अच्छा है, दिन अच्छा है, दूध में पानी इसलिए मिलाते हैं आप प्योर दूध पचा नहीं पाएंगे, आप उल्टी करने लगेंगे, पेट झरने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है ताकि दूध हल्का हो जाए और आपका पाचन क्रिया उसको थाम ले, इसलिए दूध में थोड़ा सा पानी मिला देती है। जब माँ भी कहीं कुछ आपको भेजती है बाहर तो वो भी कुछ न कुछ डाल देती है खाने वगैरह में, ये लो सगुन कर देती है। तो ऐसे में हालात आपके बहुत बढ़िया है। ऐसे में बहुत गर्मी तो आज नहीं, माहौल अच्छा हो गया है, मगर जब गर्मी पड़ी थी हमको प्यार हो गया, मगर मेरा स्थिति कैसी चाल लाइनों में ख़राब हो गई।
दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से करके अपने वो हमला चली गई। 2 रोज मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो मुझको छोड़ छाड़ के शिमला चली गई। हमारे बीच में भाई अनीस भाई हैं, अशरफ हाशमी भाई है, आरिफ हाशमी साहब हैं। सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुशायरा पिछले वर्ष कराए थे, तब से तो कोरोना आ गया। कोरोना तो आपकी भाभी को भी हो गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ था, वो डर गई थी, मोदी जी के कहने पर हो गया था। हम जब पहुँचे तो बोले कोरोना है, दूर रहिए। हमने कहा कल तो ये दूरियां नहीं थी। तो मैंने उनसे 4 लाइन कहा, मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए। जब कोरोना हो गया तो उसके लक्षण कैसे आए? पहले सर्दी हुई, फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप का तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। 4 पंक्तियों से, और हमारे बीच में जितने लोग हैं मैं सबको बहुत दुआएं देता हूं। और 1-2 नाम और छूट गया है हमारे बीच में। मेरे सहपाठी रहे भाई उमाशंकर गौतम भाई हमारे बीच में है, और उनके साथ भाई राजनाथ मिश्रा जी, भीम कुमार भाई, जितने लोग हैं सबको बहुत दुआएं देता हूं। हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए चैनलों से हमारे मित्र लोग हैं, भाई अजय सिंह जी। अजय सिंह जी यहीं बैठे हैं। अजय भैया कहाँ बैठे हैं? हाँ भैया नमस्ते करते अजय भैया। सलीम इदरीसी साहब और शिव कुमार यादव जी, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं 4 पंक्तियों से धीरे धीरे अब अपनी बात को 5 मिनट में ख़त्म करूँगा, इसलिए कि आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। अब बहुत समय से कार्यक्रम आपने शुरू कर दिया था। मैं 4 पंक्तियाँ, क्योंकि सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, इन वादियों के मुरीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने का ही शौक है तो ऐ कवियों मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते, मेरे वतन के। इसलिए कहते हैं अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। तब 4 पंक्तियां कहते हैं कि कारवां जो है, ये जो हमारे वीर अब्दुल हमीद ने एक कारवां बनाया, आज वो कारवां हमारे सामने है। आज कारवां इतना आगे बढ़ गया है, हाँ अब कारवां इतना आगे बढ़ गया है कि अब हमसे कोई टकरा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। खाके भारत हम तेरे सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा, मरते दम तक
ये तिरंगा। और कहते हैं कि जो है अपनी पलकों को कभी तर नहीं होने देंगे, इन गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे, खून से सींचेंगे हम अपने वतन की धरती, इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने देंगे। ये सुल्तानपुर की धरा है, ये मेरी मिट्टी है, मैं इसी में मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में खेला, इसी मिट्टी में कितने दुख झेला, तब जाके ये अन्न पैदा हुआ। हीरो सिर्फ 3 होते हैं दुनिया में, सिर्फ 3 हीरो होते हैं। पहला हीरो होता है सरहदों पर लड़ता हुआ अपना नौजवान, उसमें आप सब आते हैं, पुलिस भी आती है। सरहदों पर लड़ता हुआ अपना नौजवान, खेतों में मेहनत करता हुआ किसान, और अपने घर में गृहस्थी का बोझ उठाता हुआ अपना पिता महान। यही 3 हीरो हैं, यही 3 भगवान। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, इसलिए करता हूँ। हाँ बस 2 मिनट का समय और लेंगे। हाँ जी, माले पे माले पहनाए जा रहे हैं, इसलिए कि आप कार्यक्रम को ख़त्म करें, नहीं तो आपको ख़त्म समझ लिया जाएगा। माला जब आपको ज़्यादा मिले तो आप खुश बिल्कुल मत होइए। ये सोचिए कि आपको जितने माले पहनाए जा रहे हैं सब में गालियाँ पिरो पिरो के आपके अंदर डाला जा रहा है। गालियाँ तो दी नहीं जाती हैं, ऐसे मन ही मन अपना कुछ कहते होंगे सुल्तानपुरी भाषा में। तो ये तो अजमल सुल्तानपुरी की धरा है, ये मजरू साहब की धरा है। और ये तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में लहरावा, ये जिसने गीत लिखा उसकी भी धरा है। और वो मनोज मुंतशिर जिसने बाहुबली के स्क्रिप्ट लिखे और कई अरबों में कमाई किया, ऐसा मनोज मुंतशिर को मैंने कभी बनाया। मैंने उनको कई कब सम्मेलन पढ़ाए, मेरे साथ बघाड़ा इलाहाबाद में रहे। और एक दिन पता चला कि मनोज शुक्ला अपने पिता से कोई बहस करके बम्बई की राह पकड़ लिए। तब फोन ऑन नहीं था। जब मनोज शुक्ला को तो मैं जानता था, मनोज मुंतशिर जब बन के आए तब मैंने जाना नहीं। एक दिन सुल्तानपुर के एक कार्यक्रम में भेंट हुई, बोले मैं मनोज शुक्ला। अरे हम कहे आप मनोज मुंतशिर हैं? कहे नहीं, मैं मनोज शुक्ला, मनोज मुंतशिर एक ही है, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। तब तो अमेठी अपने ही ज़िले में था। तो वो कभी जो है ऐसा गीत लिख गया, ये उसकी धरा है। इसलिए मैं सब सपूतों को नमन करता हूँ, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बातों को बहुत लंबा न करके मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को रखना चाहता हूँ, क्योंकि न सोना न चांदी न रतन लेके लौटा, न खुशियों का कोई चमन लेके लौटा, और वतन के लिए जो गया सरहदों पर, वो तिरंगे का केवल कफन लेके लौटा। इसलिए ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए। मेरी तमन्ना क्या है, हम लोगों की क्या तमन्ना है कि ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए। है तमन्ना यही, बाद मरने के भी इस बदन पे तिरंगा कफन चाहिए। ये तिरंगा बहुत बहुत बड़ा है, इस तिरंगे के ऊपर सब कुछ खड़ा है। इसलिए यह तिरंगा अपने नौजवान की शान है, और अपना नौजवान लड़ता हुआ। हमने तो कभी हंसी मजाक में कह दिया था, जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतना हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। कि हमसे कैसे जीत गया ससुर? तब हम कहे अरे नीच चाइना, अरे नीच चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। ये चाइना वाले साले एक एक हाथ के, इनका आँख देखा इतना, तो इतना बड़ा बड़ा आँख तो हमारे सऊदी के लड़कन का रहा है।
मगर इनका के बतावे सर इनके कि अरे नीच चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है तो और दाब देंगे तो गधेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना में गली गली मेला बन जाएगा। कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। अब हम लोग छील छील के खा जाएंगे। इसलिए अब 1-2 मिनट 1 मिनट का और समय ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया से सुना और बहुत मित्रों ने बड़ी फरमाइशें की हैं। फरमाइशें आज पूरी नहीं होंगी, लेकिन कहते हैं एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गया इश्क में, तब भी लड़का इश्क नहीं छोड़ा। कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दो तुम हथकड़ी, हो मितवा लड़की है छत पे खड़ी, मुझसे है 10 साल बड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी। अब कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, अब आखिरी में ये देश अपना एकता की कड़ियों से अगर जुड़ा रहेगा तब इस देश को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की धरती है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलके रहेंगे तभी इस देश का भला होगा। वीर अब्दुल हमीद ने जो सपना देखा उस सपने को साकार कर दिया आपने। तो दोस्तों, हमको ये चाइना आंखें दिखाता है, पाकिस्तान आंखें दिखाता है, सबकी आंखें नोच ली जाएंगी। दुश्मन हमें सरहद से आंख नहीं दिखा सकता, इसलिए तिरंगा लहर लहर लहराए। 4 पंक्तियों से विदा लेते हैं। अरे दुनिया में हमसे, अरे दुनिया में हमसे न क्यों जीत पाई रे, अरे माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। दुनिया में हमसे न केहू जीत पाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। अरे खेतवा में खड़ा ललकारी है किसान रे, सीमा पे लाड़ कूल जाई है जवान रे, क्या करे मैदान बाकी आंखें अब दिखाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। अरे सिमवा पे खूनवा से खेलो भाई हम होली, चाहे छतिया पे खाई पर सब गोली, दूधवा के कर जा चुकाई पाई पाई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। अरे अब्दुल हमीद के अरे शान जिन गवाया, वीर अब्दुल हमीद वाला शान जिन गवाया, दुश्मन के आपने नसीने से लगाया, दुश्मन के आपने नसीने से लगाया। अरे नूरी इदरीस के, अरे नूरी इदरीस के दे मिल के बधाई रे, अरे CRPF के लिए ताली दे बजाई रे, मंच छोड़ी के तुरंत भैया चला जाई रे, माई तोरे आंगना कहे ऐ तिरंगा लहराई रे, माई तोरे आंगना। और भारत माता की। शहीद वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, शहीद वीर अब्दुल हमीद अमर रहे।